नमस्कार। अब आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की 15वीं प्रश्नावली जो कि प्रायिकता है, और जिसके बारे में हम पहले बेसिक से नॉलेज पढ़ेंगे। बेसिक नॉलेज के बाद हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आपकी किताब के क्वेश्चन करेंगे। तो उठा लीजिए आपका पेन, रफ और किताब और जुट जाइए तैयारी में, क्योंकि यही वो सुनहरा पल है जिसकी हमें बरसों से इंतजार था। पूरे साल भर से हम इंतजार कर रहे हैं इस पल का कि आगामी 16 मार्च 2023 से कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों की एग्जाम होने जा रही है। तो जुट जाइए तैयारी में, क्योंकि अपना हौसला बुलंद कर लीजिए, क्योंकि एक शायरी चलती है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरियावत पात पे सिल पर पड़त निशान। क्योंकि जिस तरह निरंतर एक रस्सी एक पत्थर पर घिसकर उस पत्थर को काट देती है, तो आप निरंतर अभ्यास करके आप आपकी परसेंटेज बना सकते हो। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आगामी हम 10 फरवरी से 8वीं और 9वीं की गणित भी इसी यूट्यूब पर हमारे चैनल पर हम डालने वाले हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े और फायदा उठा सके। क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है कि बच्चों को 10th क्लास में पहुंच जाते हैं और उनको जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आते। तो जुड़े रहिए। अब मैं ज्यादा बात ना करते हुए हमारे वीडियो की तरफ चलता हूँ, चैप्टर की तरफ चलता हूँ हमारी तरफ। तो हमारे चैप्टर का नाम है प्रायिकता। क्या नाम है? प्रायिकता। तो पहले प्रायिकता के बारे में मैं नॉर्मल चीजें देखूंगा। प्रायिकता क्या होती है, क्या नहीं होती, क्या इसके फॉर्मूले होते हैं, क्या नहीं होते, प्रायिकता कैसे ज्ञात की जाती है, उनको कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, तो और ये कितने नंबर का टॉपिक रहता है हमारे। तो इन सब चीजों का मैं आपसे जिक्र करूंगा, ठीक है। तो प्रायिकता का क्वेश्चन हमारे पास पहला तो आ सकता है 1 नंबर का, या फिर हो सकता है 2 नंबर का भी आ जाए। वैसे हमारे पास प्रायिकता होती है 4 नंबर की। कितने नंबर की होती है? 4 नंबर की। तो 4 नंबर सीधे होते, बड़ा बड़ा हलवा होता है, खाने का काम है, ठीक है। तो देखो, प्रायिकता से संबंधित मेरे को क्वेश्चंस करने हैं। प्रायिकता कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, प्रायिकता के क्वेश्चन क्या होते हैं। तो प्रायिकता के क्वेश्चन आपको सबसे पहले फॉर्मूले ज्ञात करने हैं कि फॉर्मूले होते क्या है। प्रायिकता का कुछ नहीं होता है, केवल और केवल आपके पास कितने फॉर्मूले होते हैं? 2 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले होते हैं? 2। तो देखो 2 फॉर्मूले कौन से होते हैं। सीधा पहले तो मैं प्रायिकता का फॉर्मूला ज्ञात करता हूं, प्रायिकता, और इसको मैं डिनोट करता हूं P से। प्रायिकता का जो सीधा फॉर्मूला होता है वो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। अब मैं आपको बता देता हूं कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ये एक सीधा प्रायिकता का सूत्र होता है, जिसमें आपको किसी भी चीज की प्रायिकता दे भी नहीं लिखी होती है, किसी भी चीज को पूछता भी नहीं है। सीधा वो जैसे आपसे पूछ लेता है कि इस चीज में ये इतने रखे हो, ये अंदर चाहे कोई चीज निकालेगी, यानी स्वतंत्र रूप से कोई चीज निकाली जाती है, और फिर वो कहता है कि इसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम आता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है प्रायिकता का। प्रायिकता का हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है, उसको मैं P से डिनोट करता हूं। इसमें वो पूछता है किसी भी चीज की प्रायिकता। वो अगर वो प्रायिकता पूछ रहा है तो उसमें क्या करता हो कि एक में से उसको घटाना होता है जिसकी प्रायिकता दे रखी है, यानी 1 माइनस जिसकी प्रायिकता दे रखी है। यानी किसी भी चीज की वो प्रायिकता देगा, और प्रायिकता दे रखी है तो वो पूछेगा कि दूसरे की प्रायिकता क्या होगी। तो उसको उसी स्थिति में अपने को क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो उसी स्थिति में क्या करोगे कि जितनी प्रायिकता आपको दे रखी है ना, उसी प्रायिकता को आपको 1 में से लेस कर देना है, यानी घटा देना है। क्या कर देना है? 1 में से उसी प्रायिकता को आप घटा दोगे तो दूसरी वाली चीज की क्या आ जाएगी? प्रायिकता जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद दोनों सूत्र आप उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले।
इसके बाद में क्वेश्चंस पे बात करूंगा, क्योंकि इसमें सीधे क्वेश्चंस, इसमें समझाने वाला कोई भी चैप्टर नहीं है, सीधे क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पास, तो वही करना है। इसके अलावा अपने को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो दिल थाम के बैठ जाइए, रफ कॉपी निकाल लीजिए। अगर बिना रफ कॉपी के बैठे हो तो आपके कुछ भी समझ नहीं आने वाला। प्रश्न साथ के साथ उतारना, प्रश्नों के बाद आपको करना क्या है कि उन प्रश्नों को हल करना है, कोशिश करनी है। इसके बाद में अगले पार्ट में, इसी चैप्टर के अगले पार्ट में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस डालूंगा, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उनका आप सभी को आंसर देना है, हल करना है। कोशिश करनी है कि अपने को हल करना है इन सब का। और आपको स्क्रीन पर मेरे नीचे नंबर दिखाई दे रहे होंगे, कोचिंग का नाम, पता और मोबाइल नंबर, उन सब पे आप अगर चाहो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अगर स्क्रीनशॉट ले लियो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आगे बात करता हूँ क्वेश्चंस की। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन सब की बात मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं पहले वाले फॉर्मूले पे बात करूंगा कि पहला फॉर्मूला कब कौन सी कंडीशन में काम आता है, मेरे पास कौन सी कंडीशन में पहला फॉर्मूला लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, क्वेश्चंस को हल करने का क्या मेथड होता है, कि कैसे, जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन हमसे पूछ ले तो उस क्वेश्चन को हल कैसे किया जाएगा। जैसे आपके सामने मैं एक नॉर्मली क्वेश्चन रखता हूं कि मान लो कि आपसे कोई क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक बैग है, ये बैग बना दिया मैंने, ठीक है। कोई बैग है और उस बैग के अंदर क्या रखी हुई है, गेंद। क्या रखी हुई है, गेंद रखी हुई है, यानी बॉल रखी हुई है, जिससे हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, वो बॉल रखी हुई है रबड़ की। अब ये तो जरूरी नहीं कि हम बढ़िया की दुकान से बॉल खरीदते हैं तो सभी बॉल एक जैसी हो, ये तो कोई जरूरी नहीं होता है। यानी कुछ बॉल लाल भी होती है, कुछ हरी होती है, कुछ नीली होती है, कुछ सफेद होती है, कुछ काली होती है, कुछ पीली होती है। यानी इसी प्रकार इसी बैग में भी कुछ 3 तरीके की बॉल रखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 और 15। कितनी बॉल रखी हुई है, 15। तो यानी इसमें कुल गेंदों की संख्या कितनी है, कुल गेंद कितनी है अपने पास, इसमें 15। कुल गेंद कितनी है, 15 है। अब मैं कुछ को ब्लैक पेन से, मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है, लेकिन कुछ बॉल है, इनमें से कुछ गोले हैं जो बॉल का प्रतिरोध करते हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको मैं क्या कर देता हूं, इस स्केच पेन से मैं ब्लैक कर देता हूं, यानी ब्लैक बार बना देता हूं। एक 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यानी अब मेरे पास ये बताओ कितनी गेंद है जो ब्लैक हो रही है, यानी काले कलर की बॉल है, गुजी 6 है। 1 2 3 4 5 और 6, यानी काली बॉल की संख्या कितनी है, काली गेंद की संख्या कितनी है मेरे पास, 6। प्रश्न में मेरे को पता लग गया कि काली गेंदों की संख्या कितनी है, 6 है मेरे पास। अब प्रश्न आगे कह रहा है कि बाकी बची कौन सी होगी, सफेद होगी। गुरुजी बाकी कौन सी है, सफेद है, तो सफेद कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी सफेद गेंद कितनी है, सफेद गेंद की संख्या, सफेद गेंद की संख्या कितनी है, 9। और कुल बॉल कितनी है मेरे पास, 15, यानी 9 और 6 कितनी हो गई, 15, यानी मेरी कोई भी बॉल नहीं बच रही है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि मान लो कि आप हो और किसी बढ़िया की दुकान पे जाते हो, बढ़िया से जाके बोलते हो कि मेरे को एक गेंद चाहिए, तभी आपके पास में एक दूसरा आपका दोस्त भी खड़ा है। बढ़िया को आपने पैसे दिए, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए, जितने की भी वो गेंद है। बढ़िया के पास बैग रखा है, थैला एक कट्टा है, उसमें बॉल रखी हुई, उसने बिना जाके वो अपनी तरफ बात कर रहा है। बात करते करते उसको पता है कि कहां उसका सामान रखा, उसने हाथ दिया और सीधा हाथ देके बॉल निकाल ली। बॉल निकालने के दौरान आपके पास बराबर में जो आपका दोस्त खड़ा है, उसने कहा कि बताओ यदि निकाली गई गेंद कैसी हो, काली हो, कैसी हो, काली हो, तो उसकी क्या प्रायिकता हो गई। यानी यंत्र चाहे बिना देखे निकाल रहा ना, बढ़िया को ये पता नहीं कि काली निकलेगी सफेद निकलेगी, नहीं पता है ना। तो अब वो कह रहा है कि निकाली गई गेंद काली हो तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, यानी निकाली गई गेंद काली हो,
काली हो तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, उसकी क्या प्रायिकता होगी। यही क्वेश्चन है, सीधी भाषा में मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि निकलेगी गेंद काली हो तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। अब प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। अब मैं प्रश्न हल करता हूं, ये मेरा प्रश्न हो गया, मैं प्रश्न को हल करता हूं इधर, यानी प्रश्न हल करता हूं तो मेरे पास ये बताओ कुल गेंदों की संख्या कितनी है। कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या मेरे पास 15, यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 15 है। गुरुजी अगर गेंद निकलेगी तो उन 15 में से ही तो निकलेगी, सही है, ठीक है। यानी अब मेरे से क्या पूछ रहा हूं, काली गेंद की प्रायिकता, तो काली गेंद होने के अनुकूल परिणाम, काली गेंद होने के अनुकूल परिणाम। काली गेंद कितनी है मेरे पास, थैले में काली गेंद की संख्या कितनी दे रखी है प्रश्न में, 6। तो काली गेंद कितनी है, 6 है। अब मेरे को क्या चाहिए, प्रायिकता चाहिए, यानी काली गेंद होने की प्रायिकता, काली गेंद होने की प्रायिकता बराबर, प्रायिकता का सूत्र मैंने अभी आपको बताया था, स्क्रीनशॉट लिया तो आपको याद हो, फिर भी याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये मैंने आपके सामने सूत्र लिख दिया, यानी अनुकूल परिणाम मेरे पास काली गेंद निकलेगी तो 6 में से ही निकलेगी, यानी 6 बटे, और कुल परिणाम यानी बैग में कुल गेंद कितनी है मेरे पास 15, यानी 15 है, ठीक है। यानी अब मेरे को करना क्या है, 3 बराबर, यानी 3 से कटती है तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी मेरी जो प्रायिकता होगी काली गेंद होने की वो कितनी होगी, 2/5। और इस प्रकार मेरा आंसर कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं मिलता हूं अगले वीडियो में आपसे, इसी के साथ बाय बाय।